सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिका के दूतावास पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने दो ड्रोन दाग कर हमला कर दिया। बताया गया इस हमले के बाद जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और वहां आग लग गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले से पहले दूतावास को खाली करा लिया गया था, लेकिन रियाद में हुए इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने जल्द ही ईरान से अमेरिकी दूतावास पर हमले और अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कह दी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने 2 ड्रोनों से हमला किया। बताया गया रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। आरोप लगा वहां ईरान ने 4 ड्रोन भेजे, लेकिन सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान के उन ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। लेकिन रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी सऊदी अरब से निकल गए। रोनाल्डो अपनी दोस्त और 5 बच्चों के साथ रियाद में ही रह रहे थे, लेकिन रियाद में हुए ईरान के हमले के बाद ऐसी दहशत मची कि रोनाल्डो ने बिना वक्त गंवाए रियाद से निकलने का फैसला कर लिया। रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट में सवार होकर रियाद से निकल गए। रियाद से 5 घंटे का सफर तय करने के बाद उनकी फ्लाइट स्पेन की राजधानी मद्रिद पहुंच गई। इस दौरान उनका विमान मिस्र की एयर स्पेस से गुजरा और इसके बाद भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप की हवाई सीमा में दाखिल हुआ। रोनाल्डो लंबे वक्त से रियाद में ही अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज और 5 बच्चों के साथ रह रहे थे। सिर्फ रोनाल्डो ही नहीं, बल्कि दुबई में रहने वाले फुटबॉलर और मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के साथी रियो फर्डिनेंड ने भी धमाकों की वजह से डरे होने का दावा किया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मिसाइल हमलों के बाद वो बेहद डरे हुए थे और दुबई में वो कोविड के वक्त लगे लॉकडाउन जैसे हालात का सामना कर रहे थे। लेकिन रोनाल्डो के रियाद से निकलने के बाद उनके उस प्राइवेट जेट की चर्चा शुरू हो गई, जिस जेट में सवार होकर वो स्पेन पहुंचे। रोनाल्डो ने यह जेट 2 साल पहले खरीदा था और उस वक्त उसकी कीमत 6 करोड़ यूरो से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 600 करोड़ रुपए बताई गई थी। रोनाल्डो का काले रंग का प्राइवेट जेट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। काले रंग के जिस प्राइवेट जेट में रोनाल्डो सवार हुए उसका नाम वो बॉम्बार्डियर कंपनी का है। बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस 6500 है, जो एक बेहद लग्जरी जेट माना जाता है। 15 लोगों के बैठने की जगह के अलावा इस जेट में प्राइवेट बेडरूम, किचन, कॉन्फ्रेंस रूम, बॉल रूम समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि रोनाल्डो ने पहली बार 2024 में यह प्लेन नहीं खरीदा, बल्कि उनके पास 2015 से ही अपना खुद का प्राइवेट जेट है। 2015 से उनके पास गल्फ स्ट्रीम G200 प्लेन था, जो कि डबल इंजन वाला एक छोटा प्लेन था। बेहद आरामदायक माना जाने वाला वो जेट रोनाल्डो ने साल 2024 में बेच दिया था। और दूसरी तरफ सऊदी अरब से निकलने के लिए सिर्फ प्राइवेट जेट रखने वाले सेलिब्रिटी नहीं रहे, वो लोग भी रहे जो प्राइवेट जेट की भारी भरकम कीमत देने के लिए राजी हो गए निकलने के लिए। इसीलिए वहां प्राइवेट जेट की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। ऐसा तब हुआ जब पश्चिम एशिया के देशों में जंग छिड़ने के बाद लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे, खासकर बड़े रईस लोग। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद लोगों ने प्राइवेट जेट चलाने वाली कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि प्राइवेट जेट का किराया 1 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ 22 लाख तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यह किराया इससे करीब आधे से भी कम हुआ करता था। इतना ही नहीं, प्राइवेट जेट में एक सीट का किराया 70,000 पाउंड तक बताया गया, यानी करीब 85 लाख रुपए, जो कि सामान्य दिनों में होने वाले किराए से दुगने से भी ज्यादा। यही नहीं, जिन हवाई अड्डों से प्राइवेट जेट उड़ान भर सकते थे उनकी दूरी दुबई और रियाद जैसे शहरों से काफी ज्यादा बताई गई, लेकिन 10-10 घंटों तक सफर करके उन हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए लोगों को जिस टैक्सी में सफर करना पड़ा, टैक्सी की कीमतें में भी आग लग गई। इधर पश्चिम एशिया के देश साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के एयरबेस पर ईरान के ड्रोन हमले से दहशत मच गई। दावा किया गया कि यह हमला ईरान के शाहिद ड्रोन से किया गया। शाहिद ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है, मतलब टारगेट से टकराकर खुद को किसी बम की तरह उड़ा लेता है। और ड्रोन हमले के बाद ब्रिटेन के बेस को खाली करवा दिया। यह एयरबेस साइप्रस के एक्रोतिरी में मौजूद है। यह ब्रिटेन का एयरबेस है। बताया गया ड्रोन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे वहां रहने वाले लोगों में खौफ पैदा हो गया। साइप्रस के अधिकारियों ने दावा किया कि हमला ईरान का समर्थन कर रहे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया था और हमले के लिए ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। यह हमला तब हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने अमेरिका को ब्रिटेन के ठिकानों का सीमित इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने एक्रोतिरी बेस तक पहुंचने का विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया था। इसके बावजूद ईरान ब्रिटेन को निशाना बना रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
इस बीच दावा किया गया कि एयरबेस पर दोबारा हमले की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते ही 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया और साइप्रस में हुए ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस ने साइप्रस की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ग्रीस ने साफ कर दिया कि हर संभव तरीके से साइप्रस की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए वहां के रक्षा मंत्री ने 2 फ्रिगेट यानी 2 समुद्री जहाज भेजने का ऐलान कर दिया। इनमें एंटी ड्रोन सिस्टम और 4 F-16 फाइटर जेट शामिल बताए गए। इस बीच साइप्रस में फ्रांस के लड़ाकू विमान राफाल को तैनात करने की भी संभावना जताई गई। साइप्रस भूमध्य सागर में मौजूद एक द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण में है। इसके पश्चिम में सीरिया और लेबनान है। साइप्रस के पूर्व में ईरान है जो साइप्रस के इक्रोतरी बेस से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कोई सैन्य तनाव या हमला होता है तो यह बेस निगरानी और हवाई अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसकी दूरी ऐसी है कि यह पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर पश्चिम एशिया तक की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अहम साबित हो सकता है। इसलिए ब्रिटेन ने ईरान और अमेरिका के जवाबी हमलों की आशंका जताते हुए एयरबेस पर सुरक्षा और बढ़ा दी। इधर जंग के बीच ईरान में कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये झटके इसलिए रहस्यमयी माने गए क्योंकि किसी न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी धरती में ऐसी ही कंपन महसूस की जाती है। यह बिल्कुल भी साफ नहीं है कि ईरान में भूकंप के झटके न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आए या किसी और वजह से, लेकिन इस भूकंप की टाइमिंग की वजह से अटकलें लगाई जाने लगी कि कहीं ईरान जंग के बीच गुपचुप तरीके से परमाणु टेस्ट तो नहीं कर रहा है। और इसीलिए ईरान के फार्स प्रांत के गराश नाम के शहर में आए भूकंप के झटकों ने सबका ध्यान खींच लिया। गराश दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में एक छोटा सा शहर है जहां अक्सर भूकंप आते हैं। ये पश्चिम एशिया का ऐसा इलाका है जहां टेक्टोनिक प्लेटों में सबसे ज्यादा हलचल होती रहती है, यानी यहां पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं। रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता तक के भूकंप इस इलाके में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन ईरान पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच गराश में आए भूकंप की खबर के बाद इससे न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका जताई जाने लगी। भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया। आशंका जताई जाने लगी कि गराश में अक्सर भूकंप आने के कारण ईरान ने उसी जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ताकि किसी को शक तक ना हो और वहां पर आए भूकंप को सामान्य तौर पर होने वाली घटना की तरह ही देखा जाने लगा। लेकिन हालांकि भूकंप के झटकों या न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी खबरों पर ईरान की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। लेकिन सिर्फ ईरान की तरफ से ही रहस्यमयी न्यूक्लियर टेस्ट की खबरें नहीं आई, बल्कि दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका के नेवाडा राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि दावा तो यहां तक किया गया कि बीते 1 हफ्ते में 100 से ज्यादा झटके आए। ऊपर से भूकंप जिस इलाके में आया वो पहले से अमेरिका की सेना का बेहद गोपनीय ठिकाना माना जाता है। झटके टोनापा टेस्टिंग रेंज से आए। नेवाडा में टोनापा टेस्टिंग रेंज को ही एरिया 52 भी कहा जाता है। यह बेहद रहस्यमयी और गोपनीय जगह मानी जाती है जहां चप्पे चप्पे पर सेना का जमावड़ा रहता है। आम लोगों को इस एरिया 52 नाम की जगह पर पहुंचने की इजाजत तक नहीं होती। इस इलाके में 1 हफ्ते में ही 100 से ज्यादा भूकंप के झटकों की खबर ने सबको चौंका दिया। इसलिए दावा किया जाने लगा कि भूकंप के इन झटकों के पीछे न्यूक्लियर टेस्ट भी वजह हो सकती है जिसका असर धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों पर हुआ हो। यानी जंग में ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने की आशंका जताई जाने लगी। दूसरी तरफ दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भी बयान जारी कर दिया। ईरान ने इजरायल पर नतांज परमाणु अड्डे पर हमले का आरोप लगाया था और इसके बाद नतांज परमाणु अड्डे से रेडिएशन फैलने की आशंका जताई जाने लगी थी। ईरान ने आरोप लगाया था कि इजरायल ने उसके परमाणु ठिकाने को जानबूझकर निशाना बनाया जिसके बाद वहां से रेडिएशन फैल सकती है। हालांकि ईरान के आरोपों के बाद IAEA ने फौरन अपनी टीम को जांच के लिए वहां भेज दिया। IAEA ने बयान जारी कर बताया कि ईरान के नतांज परमाणु अड्डे को हवाई हमलों में नुकसान हुआ है लेकिन वहां से किसी रेडिएशन का खतरा नहीं है। दावा किया गया कि हमलों में नतांज परमाणु केंद्र के एंट्री गेट को नुकसान पहुंचा लेकिन उसका कोई रेडियोलॉजिकल असर नहीं हुआ, यानी नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ कि रेडिएशन फैलने का कोई खतरा पैदा हो। उधर ईरान के साथ चल रहे अमेरिका और इजरायल की जंग का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखा। पश्चिम एशिया में जंग का असर कच्चे तेल के कारोबार पर भी दिखाई दिया। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यूरोप में प्राकृतिक गैस के दाम 33% तक चढ़ गए।
तेल रिफाइनरियों पर दबाव बढ़ने के साथ सप्लाई चेन को लेकर भी चिंता तेज हो गई। खबर है कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच चीन ने ईरान पर दबाव बनाया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों पर रोक न लगाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक समुद्री गलियारा है जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। वहां से रोजाना बड़े पैमाने पर कच्चा तेल ढोने वाले जहाज गुजरते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर चीन की तेल रिफाइनरियों पर भी दिखा। चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी ने 2 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली अपनी एक यूनिट को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। चीन बड़े पैमाने पर कच्चा तेल पश्चिम एशिया के देशों से ही मंगवाता है।